पूछना था कि एक सर वो मैंने आपसे पूछ रहा था ना कि आरबीआई वाला एक बैच था आपका। हाँ हाँ हाँ, अभी शुरू नहीं किया हमने, उसमें बहुत थे ना, 5-6 बच्चे ही आए थे, तो कम बच्चे थे इसलिए मैंने अभी शुरू नहीं किया, थोड़ा टाइम लिया हमने, तो स्टार्ट बाद में सर उसमें करेंगे। 13 वीडियोस तो दिखा रहा था शायद हाँ अपलोडेड। हाँ, वो पिछले सेशन में पढ़ाए थे मैंने, तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें कुछ खास नहीं, उसमें बस प्रैक्टिस करवाए थे, थ्योरी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था, बस वो प्रैक्टिस सेशंस लिया था लास्ट सेशन में जो पढ़ाए थे हमने। हम्म। सर तो जैसे जैम के साथ में इसका प्रिपरेशन करना चाहिए क्या या फिर नहीं मतलब। नहीं, अभी आप एक पे फोकस करो, आप जैम पे अच्छे से फोकस करो, तो उसी प्रिपरेशन के साथ समझो आरबीआई की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि जैम में जो कंटेंट्स हैं वो आरबीआई में भी हैं, वहाँ और एक्स्ट्रा है। तो आप पहले एक एग्जाम पे अच्छे से फोकस करो, तो आप जैम पे अच्छे से फोकस करो, उसके थ्रू आरबीआई की आपकी तैयारी हो रही है। ऐसे भी एलिजिबिलिटी आरबीआई की क्या है, 4 ईयर बीएससी है, देखा था आपने? हाँ सर वो एलिजिबिलिटी है उसमें। हाँ तो है, तो और आप मेरा भर देना। 2027 में होगा सर मेरा पास आउट। हाँ वही तो, अभी आप जैम पे अच्छे से फोकस करो, जब जैम निकल जाए तो 27 में फिर आप आरबीआई की अलग से तैयारी करना उसके बाद, है ना? क्योंकि आरबीआई का एग्जाम अभी अक्टूबर में होता है और दिसंबर में होता है, एक अक्टूबर में होता है, एक दिसंबर में होता है, ऐसा है। ये सर। तो नेक्स्ट भी अक्टूबर दिसंबर में होगा, 27 में भी वही अक्टूबर दिसंबर में होगा। तो पहले आप एक प्रायोरिटी सेट करो पहले कि कौन सा एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए जैम इंपॉर्टेंट है, आप जैम अच्छा कर लोगे, अच्छी जगह पहुंच जाओगे, वहाँ बैठ के भी तैयारी कर सकते हो, या जैम के बाद फिर आप इसे फोकस करो, जैम फरवरी में हो जाएगा, फरवरी से अक्टूबर आप इसे फोकस करो। मैं फरवरी में स्टार्ट करूँगा आरबीआई बैच। तो अभी मैंने ना, अभी 4-5 बच्चे ही आए थे, तो मैंने कहा इतने कम बच्चों के साथ स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आरबीआई की सिलेबस बहुत लेंदी है, तो पढ़ाना है ना, तो वो इसलिए मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है ये। सर तो ऐसा मतलब कर सकता हूँ कि जैसे अभी आप फैब में दूसरा बैच चालू करोगे तो अभी जैम पैरेलल चलता रहे और इसके संग थोड़ा थोड़ा देखता रहूँ आरबीआई का। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट वगैरह जो जैम है वो क्योंकि आरबीआई में आप भी कह रहे है। हो ना लेंदी है काफी तो टाइम लग जाएगा सर समझने में कैसे क्या हाँ, होगा क्योंकि सर। जो आरबीआई का सिलेबस है ना, उसमें एक्चुअली बहुत सारे एमएससी और उसके ऊपर के भी कंटेंट है, सिलेबस आपको दिखाए थे। जैसे अगर आप थोड़े बहुत फैमिली और देखो, सिलेबस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसमें सिलेबस इतना आसान नहीं है, बहुत मतलब इवन नेट से भी ज़्यादा सिलेबस इसमें मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप अगर देखोगे जो आरबीआई का ये है, देखो ये सर सिलेबस। डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा होता होगा फिर हाँ तो। डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मास्टर्स करके ही ज़्यादातर अपीयर होते हैं, इवन पीएचडी वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो उसके हिसाब से जैसे पेपर तो 3 होता है, आपको पता होगा, ऑब्जेक्टिव 1 स्टैटिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव 2 स्टैटिस्टिक्स, मतलब सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप स्टैटिस्टिक्स का पहला पेपर, सब्जेक्टिव टाइप स्टैटिस्टिक्स का दूसरा पेपर होता है, और तीसरा पेपर इंग्लिश का होता है। ये तीनों आप क्वालिफाई करेंगे तो जाके आपको इंटरव्यू होगा, फिर नेक्स्ट में इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ऐसा है प्रोसीजर तो है आप तीनों का कराते हो। हाँ वो तीनों का हो जाएगा, इंग्लिश टीचर हम हायर करेंगे, बाकी तो मैं खुद करा दूंगा। तो जैसे मेनली आप सिलेबस अगर देखेंगे, तो ये जो पेपर 2 और 3 है, मैं आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ। तो ये सिलेबस है, जो पेपर 1 और 2 का सिलेबस है, उसमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग थ्योरी, तो ये जैम में भी अराउंड है। फिर सैम्पलिंग थ्योरी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। लीनियर मॉडल्स, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, ये जैम में नहीं है ना, इवन गेट में भी नहीं है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, ये जैम में है। एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ प्रोसेस, नॉन पैरामेट्रिक, ये जैम में है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस, जैम गेट दोनों में है, ये भी जैम गेट दोनों में है। ठीक है, ये सेकंड वाला जो है ना जैम में है ना गेट में है। उसके बाद मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जैम गेट नेट सब में है ये। इकोनोमेट्रिक एंड टाइम सीरीज, अब ये किसी में नहीं है, जैम गेट नेट किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेनली जो जैम के सिलेबस पे है वो 1 नंबर, 3 नंबर, और आपका 4 नंबर, 5 नंबर भी जैम में नहीं, तो 1, 3, 4 समझो, इतना ही है मेनली। आगे ये सब एक्स्ट्रा है, इकोनॉमिक्स है ना, इकोनोमेट्रिक्स एंड टाइम सीरीज, देन ऑप्टिमाइजेशन एंड स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, एआई है ना, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मशीन सर ये लर्निंग। तो यूपीएससी आईएएस के बराबर का सिलेबस होगा शायद। हाँ वैसे ही कुछ हो गया एग्जैक्टली। डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस मैनेजमेंट, ये बहुत वास्ट सिलेबस है, इतना आसान नहीं है। इन्होंने डिटेल में भी दे रखा है, तो टॉपिक्स हो गया, अब डिटेल सिलेबस भी है कि क्या कंटेंट आपको फॉलो करने हैं, तो वही बता रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये सब बता रखा है कि क्या क्या कंटेंट है, 1, 2 में क्या कंटेंट फॉलो करना है। तो इसमें थोड़ा लीनियर अलजेब्रा भी कह रहा है पढ़ो, लीनियर मॉडल्स वाले में वेक्टर मैट्रिसेस, स्पैन ऑफ वेक्टर है ना, ये सब भी पढ़ना है आपको। देन उस तरह से है, तो ये वो इसलिए मैं सोचा कि भी इतने 4-5 बच्चों के साथ में स्टार्ट नहीं करेंगे अभी, तो इसलिए मैंने अभी होल्ड कर दिया है। सो सर एक बार बता दीजिएगा जब आप स्टार्ट हाँ वो करोगे पता तो। चल जाएगा आपको, है ना, वो शेड्यूल में आ जाएगा, या एडवर्टाइजमेंट आपको दिख जाएगा किसी ग्रुप में या कहीं पे, तो उस तरह सर से तो है। जैसे इसके लिए मतलब कितने आवर्स हमें डेली के मतलब करने होते होंगे लगाने होते होंगे। वो तो आपको देखना है कि अगर बहुत सारा टॉपिक आपको नया दिख रहा है तो उसको जीरो से स्टार्ट करना है, तो उसमें काफ़ी रिवीजन चाहिए एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए, है ना, न्यू टॉपिक में।
सो वो है, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी आप जैसे जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप साथ में ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ोगे, जैसे डेटा, ये डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस में, ये मेनली कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है, काइंड ऑफ उससे रिलेटेड है। या जो ये है ना डेटा साइंस, AI ML, ये भी कंप्यूटर साइंस या है ना डेटा साइंस का टॉपिक है। तो ये सब बाहर के हैं, इसमें वो देखना पड़ेगा जैसे यहाँ पे क्या क्या है। तो आप इसका सिलेबस यहाँ से देख सकते हो कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। ये जो कंटेंट है, डेटा साइंस में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू सुपरवाइज अनसुपरवाइज पैटर्न क्लासिफिकेशन, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बेसिक ऑप्टिमाइजेशन, मॉडल एक्यूरेसी मेजर्स, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, है ना, पेनलाइज रिग्रेशन, नीव बेस, है ना, फिर यहाँ पे नियरेस्ट नेबर से डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं एक्चुअली, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, कर्नल है ना, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, क्लासिफिकेशन अंडर रिग्रेशन। सो ये सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो इससे आपको ये देखना है कि आपका जैम की प्रिपरेशन इफेक्ट तो नहीं होगी, तो ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना। मतलब ऐसा दो नाव पे चल के ऐसा ना हो कुछ भी ना हो, तो ये भी दिक्कत है ना, ये है। तो वो बात तो सही है, बट सर अभी जैसे एलिजिबिलिटी का एकदम से सडन चेंज हुआ तो हाँ, आया कि एक बार करके मैं देख समझ लेता रहा हूँ हूँ, आप अगर। सोच रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है तो उसका एडवांटेज हाँ हाँ लिया सर, जाए। वही वही। लेकिन अगर उस अपॉर्चुनिटी के चक्कर में जैम नहीं निकला, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो क्या करोगे फिर आप? अगली बार जैम तैयारी करोगे, RBI करोगे? एक केस फिर तो अज्यूम करो, डिफिकल्ट। हैं, हाँ। फिर दोनों करोगे। तो इससे अच्छा पहले जैम निकाल लो, फिर आराम से फुल फोकस होकर RBI की तैयारी करो। पहले पूरी फोकस आप जैम की तैयारी करो, और लगे कि जैम में बहुत अच्छा लेवल हो गया, आपको जैम के क्वेश्चन और उसके कंटेंट एकदम आपके टिप पे है, सब कॉन्सेप्ट याद है, क्वेश्चन ऐसे यूं ही हो जा रहा है, ठीक है, फिर आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। अदरवाइज क्या है ना कि यहाँ जैम में कॉम्पिटिशन है ना, तो आप मान लो जैम भी नहीं निकला और RBI भी नहीं निकला, फिर आपको लगेगा एक साल फिर दोनों करते हैं, तो वहाँ तो फिर फंस जाओगे आप। ये चीज़ है, तो इसलिए आपको जी प्रायोरिटी सर। सेट करनी होगी। तो ठीक अगर है सर। एक बार आप जैम निकाल लिए, मान लो मैं कहूँ फरवरी में जैम हो गया, फिर फरवरी के बाद पूरा उसमें कुछ टॉपिक तो कवर हो रही है, बाकी आप उस पर फोकस करो। फिर आप IIT में पहुंच गए तो साथ में फिर प्रिपरेशन करो, MSc भी कर रहे हो और साथ में अपना ये भी तैयारी कर रहे हो, तो MSc के साथ साथ जब तक MSc होगा तब तक हम जो आपने एग्जाम निकाल लिया। क्योंकि आप ये भी नहीं समझ सकते ना कि RBI में आप एलिजिबल हैं तो आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी देखेंगे, मैथ्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, स्टैट्स वाले भी एलिजिबल हैं, ऑपरेशन रिसर्च वाले भी एलिजिबल हैं, डेटा साइंस वाले भी एलिजिबल हैं, बीटेक उटेक जो बीटेक एमटेक वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपटीशन यहाँ ज़्यादा बढ़ गया है इस बार से स्पेशली। सो इन्होंने ओपन टू, मान लो डिफरेंट जितने भी साइंस ब्रांचेज, स्पेशली जो स्टैटिस्टिक्स है ना, OR और डेटा साइंस रिलेटेड फील्ड है, सबको ओपन कर दिया है। उसमें भी जो बच्चे बीटेक एमटेक या MSc है ना, या 4 ईयर BSc है या PhD हैं, तो मैथ, स्टैट्स, ऑपरेशन रिसर्च, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इन सब के बच्चे हैं। तो आप इतना लाइटली नहीं ले सकते ना कि इतना आसान है कि आप बैठोगे निकल जाएगा। आप एग्जाम फॉर्म भरो, एग्जाम दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, एक बार एग्जाम दोगे तो आइडिया भी लगेगा क्या है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक प्रायोरिटी रख के उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ो आप, कि ऐसा ना हो दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, फिर आगे फिर दोनों कर रहे हैं, फिर दोनों कर रहे हैं, तो उससे दिक्कत होगी। सो यू डू वन थिंग एंड देन लेटर ऑन अदर। अगर यही करना है, IIT में नहीं जाना है, तो पूरा इस पर ही फोकस करो फिर। क्योंकि आप पता है ना, आप ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 5-5 साल ISS की तैयारी की, तभी कुछ नहीं हुआ, फिर 5 साल बाद वो PhD करने गए हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो 5-6 साल उन्होंने दिया प्रिपरेशन को, नहीं हुआ। ऐसे भी कई बार सिचुएशन, ना RBI हुआ ना ISS हुआ, इसमें लगे हुए थे। तो वही चीज़ है। तो आपको ये भी समझना कि जैसा नहीं कि आप एग्जाम दोगे निकल ही जाएगा, निकल सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ, जो निकालेगा वो आपके जैसा ही होगा, आप भी निकालोगे, ये चीज़ें हैं। लेकिन उसमें आपको सेट करना होगा क्या प्रायोरिटी है। RBI प्रायोरिटी में तो RBI की प्रिपरेशन करो आप, साथ में जैम भी हो जाएगा, ये भी एक ऑप्शन है। तो ये भी ऑप्शन है, लेकिन आपको देखना है कि प्रायोरिटी कौन सी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन जी करो। सर। नहीं तो ऐसा हो सकता है 2 चीज़ें कर रहे हैं कुछ भी ना हुआ, तो वो आपको सेट करना है, एक चीज़ें करके फुल डेडिकेशन के साथ करने हैं। जैम में चूंकि ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपने ऑलरेडी, आपको काफ़ी आइडिया हो गया है जैम का, सो आप जैम इजीली निकाल लोगे, इस बार अच्छे रैंक के निकाल लोगे, वो है। अब इसके चक्कर में पढ़ोगे, जैम की चीज़ें अगर वीक पढ़ेंगे तो ना जैम निकलेगा ना वो निकलेगा। एक बार जैम अच्छा हो गया, फिर आप IIT में साथ में तैयारी करो। क्योंकि जो बच्चे अभी 4-5 जो बच्चे आए थे एडमिशन के लिए, 5-6 बच्चे, ज़्यादातर बच्चे वही जो IIT बॉम्बे में या तो MSc कर रहे हैं या कर चुके हैं, कानपुर से MSc कर रहे हैं या कर चुके हैं, या कुछ कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, यही लोग हैं जो आए हैं, वैसा जी है। सर। तो ये सब ऑलरेडी उस लेवल पे हैं। तो पहले आप भी थोड़ा ना, मतलब लेवल थोड़े चाहिए ना, जनरली जहाँ तक ISS वाले, ISS में BSc वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट आप देखो जो MSc करके जाते हैं, क्योंकि उनका एक लेवल होता है, एक सब्जेक्ट की मैच्योरिटी होती है, फिर वो कर पाते। BSc वाले भी होते हैं कुछ बच्चे ऐसे, तो वो भी कर सकते हैं। तो जी वो सर। आपके इंटरेस्ट पे है और आपके अपने थिंकिंग पे है कि आप किसको प्रायोरिटी लेकर, मतलब अभी कहूँगा एक एग्जाम को एक टाइम पे करो आप, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ।